देखती आंखों और सुनते कानों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। 30 साल के बाद हामला होना और 6 बड़ी पेचीदगियों का बाइस। 30 साल की उम्र अगरचे बहुत ज़्यादा उम्र नहीं होती है, मगर ख़वातीन के लिए ये वक्त इस वजह से भी ज़्यादा मायने रखता है क्योंकि अगर इस दौरान खातून हामला हो जाएं तो इस दौरान उम्र का बढ़ना इनके लिए कई किस्म की पेचीदगियों का बाइस बन सकता है। आजकल के दौर में जबकि ख़वातीन शादी को तालीम की तकमील और कैरियर के हसूल के बाद का काम समझती हैं, तो इस वजह से अक्सर ऐसी ख़वातीन में हमल ठहरने की उम्र 30 साल तक हो सकती है। माहिर अमराज निस्वा का ये मानना है कि 30 साल की उम्र में हमल ठहरने के सबब ख़वातीन को मुख्तलिफ मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। 30 साल की उम्र में हमल के ठहरने में दुश्वारी। 30 साल की उम्र वो उम्र होती है जबकि ख़वातीन के जिस्म में मुख्तलिफ किस्म की हार्मोनल तब्दीलियाँ वाक़या होना शुरू हो जाती हैं। वक्त के साथ साथ हर गुजरते साल में इनकी जरखेज़ी में कमी वाक़या होना शुरू हो जाती है, जो इनके अंदर हमल के ठहरने के इम्कानात को कम करना शुरू कर देते हैं। माहिरीन के मुताबिक ख़वातीन में 29 साल से 35 साल की उम्र के दौरान ऐसा बदलाव आता है जो इनके अंदर हमल के ठहरने के इम्कानात को कम कर देते हैं। इसकी वजह यह होती है कि इस उम्र में ख़वातीन के अंदर अंडे पैदा करने की सलाहियत कमी का शिकार हो जाती है और इस वजह से माहिरीन के मुताबिक इस उम्र में ओवल्यूशन साइकिल के दौरान हमल के ठहरने के इम्कानात सिर्फ 15% तक रह जाते हैं। बच्चे की पैदाइश में पेचीदगी। 30 साल की उम्र में अगर हमल ठहर भी जाए तो इसके ज़ाया होने के इम्कानात बहुत बढ़ जाते हैं। अमेरिका के इदारे सोसाइटी फॉर रिप्रोडक्टिव साइंस के मुताबिक 30 साल के बाद हमल के ज़ाया होने की शरह 20% तक होती है, जो कि एक बड़ी शरह है। इस उम्र में हमल के ठहरने के बाद इसमें नॉर्मल डिलीवरी के इम्कानात भी बहुत कम होते हैं और ज़्यादातर सी सेक्शन ही होता है। जबकि इस उम्र की माओं के जो बच्चे पैदा होते हैं इनकी सेहत को भी काफ़ी खतरात लाहक हो सकते हैं और इनके डाउन सिंड्रोम का शिकार होने के इम्कानात भी काफ़ी होते हैं। लेकिन याद रखें, इन पेचीदगियों से बाकायदा प्लानिंग करके बचा जा सकता है। क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी के इम्कानात। जिन माओं की बच्चे की पैदाइश के वक्त 30 साल या इससे ज़्यादा होती है, ऐसे बच्चों के क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी के इम्कानात काफ़ी बढ़ जाते हैं और 1000 बच्चों में से एक बच्चा एबनॉर्मल होता है, जिसके दिमाग की नमो इसके जिस्म की नमो के मुकाबले में सुस्त रवि का शिकार हो सकती है। लिहाजा ऐसी ख़वातीन को हमल ठेके ठहरने के बाद से हर लम्हे अपने डॉक्टर के मशवरे पर अमल करना लाजमी होता है। माँ की सेहत को खतरात। वक्त के साथ साथ इंसान के जिस्म में बहुत सारी तब्दीलियाँ रोनुमा होती हैं। कुछ निस्वानी मसाइल जिनमें एंडोमेट्रोसिस, फाइबर एड वगैरह शामिल हैं, हमल के ठहरने में मसाइल पैदा करने का बायस बन सकती है और अगर हमल ठहर जाए तो इसमें पेचीदगियाँ भी पैदा करने का बायस बन सकते हैं। इसके अलावा उम्र के साथ हाई ब्लड प्रेशर, ज़ियाबतीस, गुर्दे और दिल के अमराज भी माँ और बच्ची की ज़िंदगी को ख़तरात में डाल सकते हैं। हमल के ज़ाया होने के ख़तरात। 30 साल की उम्र से कबल फैमिली प्लान करने का बेहतरीन वक्त होता है, लेकिन 30 साल की उम्र के बाद किसी भी औरत का जिस्म मैच्योर हो जाता है। इस वक्त में अंडे बनने का अमल सुस्त हो जाता है, जिसकी वजह से हमल के ठहरने के इम्कानात कम हो जाते हैं और अगर हमल ठहर भी जाए तो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी की वजह से इब्तदाई तौर पर पहले 3 महीनों में ही हमल ज़ाया हो जाता है। जुड़वा बच्चों के इम्कानात में इजाफा। हार्मोन के उतार चढ़ाव के सबब 30 साल के बाद हमल ठहरने की सूरत में जुड़वा या 2 से ज़्यादा बच्चों की पैदाइश का इम्कान ज़्यादा होता है। इसका सबब बाज़ औक़ात वो अद्वियात और तरीक़े इलाज भी हो सकते हैं जो कि 30 साल की उम्र के बाद ख़वातीन हमल के ठहराने के लिए इस्तेमाल करती हैं। उम्मीद की किरण। अगरचे 30 साल की उम्र के बाद हमल का ठहरना और इसका सेहतमंद तरीके से पाया तकमील तक पहुँचना दुश्वार ज़रूर है, मगर नामुमकिन नहीं। इसके लिए मौजूदा दौर में माहिरीन अमराज निस्वां डॉक्टर्स के ज़ेरे निगरानी ऐसे बहुत सारे तरीके निकाल लिए गए हैं जिनके ज़रिए इस उम्र में भी ना सिर्फ हमल ठहर सकता है बल्कि ये हमल काफ़ी हद तक नॉर्मल भी हो सकता है। हमल ज़ाया होने के बाद इलाज। सबसे पहले डॉक्टर हमल ज़ाया होने से रोकने की कोशिश करते हैं। अगर डॉक्टर ये समझते हैं कि आपको हमल ज़ाया होने का ख़तरा है तो वो आपको अलामात के ख़त्म होने तक जिनसी ताल्लुक़ में कमी करने को कह सकते हैं। कुछ सूरतों में बिस्तर पर आराम का मशवरा देते हैं, हालांकि इसका कोई साइंसी सबूत नहीं है कि ये इसकाते हमल को रोकेगा। ये दीगर सेहत के मसाइल के लिए
آپ کے خطرے کو بھی بڑھا سکتا ہے۔ اسقاط حمل کا علاج ایک بار شروع ہونے کے بعد آپ کی علامات پر منحصر ہے۔ اسقاط حمل کے دوران اور اس کے بعد علاج کا بنیادی مقصد انفیکشن اور بہت زیادہ خون بہنے سے روکنا ہے۔ ذہن میں رکھیں کہ مستقبل میں آپ کے صحت مند بچے کو جنم دینے کا ایک اچھا موقع ہے۔ صرف 20% خواتین جن کا اسقاط حمل ہوا ہے، اگلی بار جب وہ حاملہ ہو جاتی ہیں تو دوبارہ حمل ضائع ہو جاتا ہے۔ اگرچہ حمل ضائع ہونے کے فوراً بعد حاملہ ہونا ممکن ہے، لیکن اکثر ماہرین تجویز کرتے ہیں کہ دوبارہ حاملہ ہونے کی کوشش کرنے سے پہلے 1 یا 2 ماہواری کے معمول کے آنے تک انتظار کریں۔ مینوپاز کے بعد وزن میں اضافے کا اسباب۔ مینوپاز کے ہارمونل تبدیلیاں آپ کے کولوں اور رانوں کے آس پاس کے مقابلے میں آپ کے پیٹ کے گرد وزن بڑھنے کا زیادہ امکان بنا سکتی ہیں، لیکن صرف ہارمونل تبدیلیاں ضروری نہیں ہیں کہ مینوپاز کے وزن میں اضافہ ہو۔ اس کی بجائے وزن میں اضافے کا تعلق عام طور پر عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ طرز زندگی اور جینیاتی عوامل سے بھی ہوتا ہے۔ شکریہ۔